Best education for children. It's right time to purchase Ekidu's. थैंक यू सो मच। ये एकीडूस है। एकीडूस में अब आपको सबको पता है कि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, और खासकर हम समर वेकेशन में क्या करते हैं, बच्चों को हम डाल देते हैं 2 या 3 महीने की कोई ना कोई समर क्लास में। रीजन क्या होता है, जिससे कि मदर को ये लगता है कि बच्चा थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगी और बच्चा कुछ सीख के आएगा। ये हम सबको पता है, बच्चा कुछ सीख के नहीं आता, ये हम सब जानते हैं। कोई ऐसी मदर नहीं है जिसको ये नहीं पता हो। बट हम सब भेज देते हैं, चल हमारा 2-3 घंटे बच्चा एक उसका रूटीन बना रहेगा, नहीं तो बच्चा या तो सोता रहेगा या टीवी देखता रहेगा। तो वो हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा हर टाइम। मैं भी फ्री नहीं रह पाऊंगी और बच्चा कुछ सीखेगा। पर यहाँ पर मैं कुछ एक मदर से पूछना चाहूंगी, आपके सबके बच्चे जिनके बड़े हो चुके हैं, समर कैंप में डाला, क्या समर कैंप में अभी तक कभी किसी का कोई अच्छा रिव्यू आया, कुछ सीख के आया बच्चा? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखना। ये हमारे पास 4-5 वीडियोस हैं, मैं अभी वीडियोस भी आपको सेंड कर दूंगी। इसके पास नहीं है क्या? ठीक है, वो वीडियोस हैं, वो वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा चीजें। ये एक वीडियो है जिसमें मैंने भी अपनी वॉइस नोट भी डाल रखा है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी। इसमें मैंने सारा बता रखा है कि आपको क्यों करना है ये क्यों ज्वाइन करना है, ये उसका वीडियो है ये है हमारे पास 3-4 वीडियोस। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो जानते हैं। ठीक है, पूरा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा आपको यहाँ पे। कलरफुल वर्कशीट्स हैं पूरी, 365 स्टोरीज है, मोरल स्टोरीज है, ऑनलाइन मेंटल मैथ्स है, हॉल ऑफ फेम है, या भी आपको दिखाऊंगी मैं पूरा। एक्टिड्यूस है पूरा, ब्रेन ट्रेजर है, ब्रेन ट्रेजर में पजल्स भी हैं और क्रॉसवर्ड भी है, दोनों है। जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी बच्चों की। हर एक टॉपिक पर उन्होंने एक बना रखा है जनरल नॉलेज का। किड्स जोन्स में दे रखा है, ऑनलाइन स्क्रैप बुक भी है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन के थ्रू इसमें दिखेंगी अभी। ठीक है, ये इसमें इसी एज ग्रुप के बच्चों को क्यों लिया गया है, रीजन क्या है इसी एज ग्रुप के बच्चों को, क्योंकि जो हमारा मेंटल पावर डेवलप्ड होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटल की जो होती है, वो इसी एज ग्रुप में होती है। इसमें बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकता है, बहुत सारा उसका, आप देखोगे मेमोरी बहुत शार्प होती है इस एज में। तो 5 साल से जो 10 साल के बच्चों तक का इन्होंने रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि यही एक वो होता है, एज ग्रुप होता है जिसमें बच्चा बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है चीजों को। क्यों ना उसे फिर एक अच्छे वे में किया जाए। अब बच्चा अगर घर बैठेगा, आपको उसको 2 से 3 घंटे समर कैंप भेजना है, आप उसे यहाँ पर घर बिठाएंगे, आप उसे शीट्स देंगे। शीट्स, अब ऑब्वियस है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता फीमेल्स के कि शीट्स बना बना के दें। यहाँ पर शीट्स अवेलेबल है, आप पीडीएफ निकालिए, उसमें प्रिंट आउट करिए और बच्चे को एक कार्डबोर्ड के ऊपर रख के दीजिए कि बेटा ये आपको करना है। और इसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटी चीजें भी हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग मदर्स अगर किटी पार्टीज में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कीर्तन में भी जाते हैं, इनफैक्ट बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता है, घर में कोई रखने वाला नहीं होता। ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, चुप करने के लिए हम लोग क्या ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना। लता, आप हो अवेलेबल हो? हाँ जी अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना, आप लोग उसको उस टाइम पे कैसे चुप करवाते हो। मोबाइल देते हैं। ऑब्वियस है, सभी देते हैं, मैं भी देती थी। क्यों देते हैं? हम बच्चों को खुद ही हैबिट डाल रहे हैं ऐसी चीजों की। अब हम क्या करा करेंगे, मार्केट गए, मतलब कहीं भी गए हो आप, कार्डबोर्ड लिया, बच्चे की शीट्स ली वहां पे, वो भी क्या से जो उसको पसंद है वही वाली शीट का प्रिंट आउट निकालो, बच्चा वहां बैठ के करेगा, आराम से बैठ के वहां करेगा। ऑब्वियस है, वो बैठ के बच्चा वहां बिजी हो जाएगा, उसको तो बिजी रहना है। आप समझ के देखो वो क्या चाह रहा है, उसका वो वाला पार्ट नहीं है, आप कीर्तन करो किट्टी कर रहे हो, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो नहीं करना चाहता। ठीक है, अब आप उसको बिजी कैसे रखोगे, आप उसे शीट्स दो, प्रिंट आउट 10-12 शीट्स निकाल के जाओ, उसको दो, बेटा ये तुझे वहां पर करनी है, तभी तू मेरे साथ जाएगा। ठीक है, अब कहोगे मैं वो शीट्स कंप्लीट होने के बाद 1-1.5 घंटा लगेगा उसे कंप्लीट करने में, धीरे धीरे करके करेगा, समझेगा, करेगा, राइट। उसके बाद आप फोन दे सकते हो, पर फोन में भी इसमें गेम्स हैं, गेम के थ्रू बच्चा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सीख रहा है, गेम के थ्रू ही सीख रहा है, वो भी कर सकते हो। बट हमेशा वो नहीं देना, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, बच्चा जितना कम से कम इन गैजेट से दूर रहे उतना अच्छा हमारे लिए, यही चाह रहे हैं ना हम लोग। तो गैजेट से दूर रखना है,
तो आपको पहले थोड़ा सा सेंस लगाना पड़ेगा कि कैसे हम करें। अभी मैं आपको नॉर्मली एक बात पूछती हूँ, सब इसका आंसर देना, लता चैट बॉक्स भी देखना। हम कहते हैं हमें अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपकी नजर में क्वालिटी टाइम कौन सा होता है? आप सबकी नजर में क्वालिटी टाइम आपके बच्चे के लिए कौन सा होता है? चैट बॉक्स में कहते हैं लिख के ना, बताएं। कहते हैं ना सबकी क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बच्चों के लिए, फैमिली को देने के लिए। वो क्वालिटी टाइम आपकी नजर में क्या होता है? कौन सा क्वालिटी टाइम होता है? आई होप सबको आवाज आ रही होगी। चैट बॉक्स में लिख के बताएं। उनकी बात सुनना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ओके, वेरी नाइस। उनके साथ बैठना, बैचलर जो वो ना सुने, उनके साथ खेलना, हंसना, बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ खेलना, उनके पीछे ही रहना पड़ता है, हंसना, कम्युनिकेट विद देम। राइट। मुश्किल भी होता है, क्योंकि एक हमारी एज है, एक बच्चे की एज है, बच्चे के साथ बच्चा बनना मुश्किल होता है, आई नो वेरी वेल। मतलब अगर बच्चा छोटी सी बात, वो हंसने की बात नहीं है, वो हंस रहा है, तो आपको उसके साथ हंसना ही पड़ेगा। राइट। क्वालिटी टाइम ये भी होता है, क्वालिटी टाइम बच्चे को अच्छे संस्कार देना, उसको अपने जो भी आपके कल्चर्स हैं उसको उसके बारे में धीरे धीरे बताना। इसमें 365 मॉरल स्टोरीज हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसके थ्रू आप बच्चे को क्वालिटी टाइम दे सकते हो। रात को उसको हैबिट डालो स्टोरीज सुन के, मतलब आप सुनाओ। अगर बच्चा पढ़ सकता है, उसकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो उसे वो स्टोरी को, ये बेटा पढ़, पढ़ पढ़ के नींद आ जाएगी। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप सुना भी सकते हो, कहीं कोई ऑडियो भी है उसके अंदर, सुना भी सकते हो, तो उससे भी आपका एक बच्चे का बहुत अच्छा रीडिंग हैबिट्स भी बनेंगी, उसको आदत बन जाएगी एक। क्योंकि जो हैबिट आपने इस एज में बच्चे को डाल दी, वो उसको लॉन्ग लाइफ तक उसको ये रहेगी। ठीक है, अब ये वाली वीडियो ध्यान से देखना। इसमें सब्जेक्ट वाइज भी है, जो मैंने बताया वो चीजें तो है ही है। साइंस, मैथ, इंग्लिश, सब्जेक्ट वाइज भी एजुकेशन पूरी है। पूरी एक क्लास का आप सब्जेक्ट लोगे इसमें, मतलब आपको पूरे एक साल के लिए दिया जाएगा पूरा एक्सेस। ठीक है। मेंटल मैथ्स भी है, ये गेम्स के थ्रू जैसे ये दिखाया जा रहा है, ये सारा इसमें दे रखा है। ये ऐसे बच्चा गेम के थ्रू एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखेगा। स्टोरीज की भी है इसमें, किंग क्विंग स्टोरीज है यहाँ पे, सारे स्टोरीज है। बच्चे का जो भी इंटरेस्ट हो उस टाइप की आप स्टोरी से सुना सकते हो। कलर भी वो भरेगा इसके अंदर, कलर भी है इसमें, चक कलर्स है, पजल्स हैं, लर्न, ब्रेन टेजर है इसमें, लर्न टू ड्रॉ है, क्रॉसवर्ड्स हैं, छोटे क्रॉसवर्ड्स भी हैं, बड़े क्रॉसवर्ड्स भी हैं, दोनों हैं इसमें। शार्पन योर चाइल्ड जनरल नॉलेज टुडे, जनरल नॉलेज के पूरे इसमें हैं, हर एक उसमें है टॉपिक्स पे। ऑनलाइन स्लैब बुक भी है इसमें। ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। कैसे ओपन करना है वो भी बता दूंगी। ठीक है। ये एकीडोस का ये वाला है लिंक, आपको इससे ओपन करना है इसको। ये एकीडोस हो गया। राइट हैंड साइड पे, सॉरी, टॉप पे आप देख रहे हो लॉगिन, यहाँ जाके आपको लॉगिन करना है सबसे पहले। मेरे पास एक आईडी पासवर्ड है, मैं उससे लॉगिन करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है। नहीं तो आप किसी को अगर लिंक भेजते हो ये वाला, मैं इसको हटाती हूँ, एक मिनट, तो आप उसे कह सकते हो, वो लॉगिन तो नहीं कर पाएगा पर वो नीचे देख सकता है हम क्या कैसे सिखाएंगे। यहाँ पे 365 मॉडल स्टोरीज हैं, अगर ये ऐसे ओपन करके वो देख सकते हैं बस। ठीक है। मैं आप भी आपको पूरा दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं लॉग इन कर रही हूँ। ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा खुलेगा। जब आप लॉग इन करोगे तो आपसे आपके बच्चे का स्कूल का नेम, उसका नेम,
सब कुछ वहां पूछा जाएगा, आपको वो फिलअप करना है, तब ये लॉगिन हो जाएगा आगे। पूरा एक फॉर्म आता है इसमें, ठीक है। ये ग्रेड 2 का है, मेरे पास क्लास 2 का है, ये खुशी चोपड़ा के नाम से। इसमें साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड हिंदी। मैं एक एक आपको करके दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। ये से साइंस है अभी। अब ये साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। ये कॉमन चैप्टर्स हैं, सेकंड क्लास में यही चैप्टर्स होंगे आप लोग के पास। चाहे कोई एनसीईआरटी बोर्ड है, चाहे कोई और बोर्ड है, ये वाले चैप्टर्स ही होंगे आप लोगों के पास। तो बच्चा यहाँ पर अपने आप सीख जाएगा। वाइल्ड एनिमल्स है, ह्यूमन बोन्स है, हेल्दी फूड है, हाउसिंग एंड क्लोथिंग है, यही वाले चैप्टर्स होंगे घुमा फिरा के उसके पास। राइट। अब कोई भी मैंने चैप्टर जैसे बॉडी पार्ट्स का मुझे उसे करवाना है, 13 पेजेस हैं इसके अंदर, एक शीट नहीं है, 13 पेजेस हैं। 13 पेजेस में जितने भी बॉडी पार्ट्स के उनके क्वेश्चंस बनते होंगे, सारे के सारे इसके अंदर ऐड ऑन है। देखो, ये बच्चे को शीट निकाल के दे दी, बच्चे ने अपने आप जैसे भी लर्न करना था, जो भी था। इससे एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चा सिर्फ एक जो आपकी बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रटा रटा के नहीं जाएगा, अपने सेंस से खुद क्वेश्चंस के आंसर्स देना स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना इस चीज का। हम बच्चे को वो पहले के जमाने गए कि बच्चे को रटा रटाए क्वेश्चंस होते थे। आजकल क्या बोला जाता है, बुक बच्चे को सिर्फ एक जैसे मेरे छोटे वाले बेटे ने ऐसी पढ़ाई करी, बड़े ने रट्टाफिकेशन करा है, जो चल रहा था वही किया था उसने। तब रट्टाफिकेशन ही चलता था। छोटे वाले ने सिर्फ वो क्या करता था, सिर्फ स्टोरी रीड करके जाता था। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए वो आंसर दे देते हैं। अब ऐसा ही पैटर्न है, मे बी शायद जितनी हम मदर्स बैठी हैं ऐसे ही पैटर्न है आपके स्कूल्स में, आपके बच्चों के स्कूल्स में, कि बच्चे को रीडिंग की हैबिट डाली जाती है और यही बोला जाता है बेटा रीडिंग करो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही होता है या कुछ हो रहा है अभी भी? प्लीज यस और नो तो लिख के बताएं। यस, यस, सबका यस आ रहा है। यही आ एक रहा का है नो ना? आ रहा है। यस, यस। तो आपके बच्चे को एक अच्छी हैबिट पड़ेगी कि उसको ना क्वेश्चन कहीं से भी आप उठा के दे सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस है यार, हम लोग इतनी एजुकेशन नहीं है कि हम खुद क्वेश्चन बनाए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे को इस बुक के अंदर से क्वेश्चंस बना के मैं दूं, पर हमें खुद ही नहीं पता होता देना क्या है। तो ये आपको भी हेल्प करेगा ये सारी चीजें। ये सारी वर्कशीट दे रखी हैं, और सबसे लास्ट में जाके उन्होंने सारी क्वेश्चन आंसरिंग नहीं है, यस नो है, राइट रॉन्ग है, वन वर्ड क्वेश्चंस भी है, नीचे जाके सबसे नीचे जाके उन्होंने वो भी दे रखा है, सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं। ये सॉल्यूशंस है, हर चीज के सॉल्यूशंस भी साथ में दे रखे हैं। ठीक है, ये तो हुई साइंस की बात। अब मैं मैथ्स खोल के दिखाती हूँ आपको। रिवीजन ऑफ ग्रेड, ये सारी चीजें दे रखी हैं, 3 डिजिट नंबर्स, न्यूमेरिकल 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, ये दे रखा है। चैप्टर 4 में इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे दे रखे हैं। फ्रैक्शंस हैं ये दे रखे हैं, स्किप काउंटिंग दे रखी है, लेंथ, वेट, कैपेसिटी। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी लग रही हो आपको, नहीं ये सेकंड क्लास में नहीं, थर्ड क्लास की हैं, तो कोई बात नहीं, वो सिलेबस के हिसाब से जैसे आपको लगे आप वैसे अपने बच्चे को दे सकते हो। देखो स्किप काउंटिंग दे रखी है, बच्चा यहाँ अपने आप फिल करेगा। आपको उसको शीट्स निकाल के देनी है, शीट्स निकाल के दीजिए, बच्चा बैठ के पढ़ेगा अपने आप। आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। बच्चे को हम बिठा नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है इतना कि हम बच्चे को बिठाएं। और ये आप अगर मैं नॉर्मली बात करूं, इसकी बुक्स मिलती है मार्केट में, पर एक बुक की कॉस्ट 300 से 400 रुपये होती है, और उसमें सिलेबस वाइज ढंग से नहीं दिया होता, कहीं पे कुछ भी डाला होता है। और ये वाली शीट्स आप यूज करो अपने आपके, हो सकता है आपके बच्चों में 2 साल का अंतर हो, शीट संभाल के रखो, अपने छोटे व दूसरे वाले बच्चे को भी दे सकते हो सकता है ये एक्सेस 1 साल के बाद बंद ना हो, ये चलता रहे, पर आगे वाला नहीं ले पाए, आप अपने किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हो। अब ये मुझे नहीं पता कि आगे ये एक्सेस बंद हो जाएगा या चलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपने सेकंड क्लास कर लिया आज, अब खुशी चोपड़ा थर्ड में जाएगी, ठीक है, और सोनम को अच्छा लगे वो थर्ड में भी परचेज करेगी, पर सेकंड वाला ये बंद हो जाएगा या यही चलेगा ये मुझे नहीं पता। मैं ये पूछ सब ये मैं पूछ के ही बता पाऊंगी आपको कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। बट अभी फिलहाल में आपको अपने बच्चे का देखना है, तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करने को मिलेगी। ये मैथ्स देखा, इंग्लिश भी आपको दिखा देती हूँ।
क्योंकि जो मदर्स है उन्हें पता होगा कि इंग्लिश में उनका क्या चल रहा है, वर्ब्स, प्रोनाउंस, ये सारी की सारी ग्रामर्स हैं, इसमें ग्रामर दे रखी है, सब इसमें ग्रामर है, इंग्लिश में ग्रामर दे रखी है, क्योंकि इंग्लिश की बुक सबके लिए डिफरेंट होती है। सोशल साइंस में कुछ टॉपिक्स सेम होते हैं सबके, फूड है, वाटर है, क्लोथ्स है, फैमिली है, होम है, नेबरहुड है, ठीक है। सोशल साइंस बोलो या ईवीएस भी बोलते हैं, मेरे बच्चों के टाइम में ईवीएस बोलते थे, एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते थे उसे। आई डोंट नो अभी भी सोशल साइंस है या क्या है, आई मुझे नहीं पता। ये हिंदी का है ये, हिंदी में भी सिर्फ इन्होंने ग्रामर दे रखी होगी, भाषा क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है, मात्राएं, शब्द, संख्या, लिंग, वचन, ये दे रखा है सारा, विशेषण, क्रिया, विलोम शब्द, वाक्य, चित्रण। और ये बच्चों को, मेरे को लगता है कि आपका थर्ड क्लास के बच्चे में भी यही चलता है, तो ग्रामर तो इंग्लिश हिंदी की सेम ही होती है, ग्रामर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, आप वो भी उसको भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे टॉपिक मैंने आपको दिखा दिए। अब आते हैं 365 स्टोरीज विद मोरल वैल्यूज, ये स्टोरीज हैं सारी, ठीक है। किंग क्वीन की है, स्किल स्टोरीज हैं, जैसे मैं दादी या नानी की फर्स्ट स्टोरी अगर ओपन करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये दादी या नानी की है, ये नीचे नीचे है, कोई भी एक स्टोरी मैं इसमें से ओपन करती हूँ, जैसे ये वाली स्टोरी ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ये ट्रांसलेट इंग्लिश है, आप हिंदी में भी इसे कर सकते हो, उसी टाइम आपने ऊपर क्लिक किया, आपका हिंदी में आ गया। किसी किसी में ऑडियो है, किसी में नहीं है, ठीक है। ये आप सुना के बच्चे को समझा सकते हो, बच्चे की इंग्लिश और हिंदी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चा पहले इंग्लिश में पढ़ रहा है, उसे हिंदी में आगे पढ़ाना स्टार्ट करोगे, तो ऑब्वियस है उसकी इंग्लिश हिंदी में बहुत इंप्रूवमेंट आने लग जाएगी, स्टोरीज के थ्रू हर हर चीज का मीनिंग उसे पता चल जाएगा। ये ऐसे स्टोरीज है, हार्ड अर्न मनी, ये इंग्लिश है, ये हिंदी में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी स्टोरी है, 365 स्टोरीज दे रखी हैं। अब स्टोरीज के बाद आते हैं हॉल ऑफ फेम, ठीक है। ये एडिशन क्लास फिफ्थ है, ये मैंने खोल के नहीं देखा है। ये मैं पूछ के बताऊंगी, मुझे नहीं पता, ये इसमें ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अपलोड इमेजेस, स्लैब बुक है ये इससे पूरी आपकी एक बुक डाउनलोड हो जाएगी। ये लर्न टू अर्न है, अब मैं कोई भी एक खोल के दिखा देती हूँ, इसमें भी 4 पेजेस हैं। देखो, लर्न टू अर्न है, बच्चा स्टेप 1 में कैसे बनाना है, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके ड्राइंग भी सीख जाएगा। लर्न टू ड्रॉ आएगी, ऐसे करके वो अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करना सीख जाएगा, जैसे ये है। और बहुत सारे पेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें एक एक दो दो हैं, तीन तीन चार चार हैं। ये देखो, फिश बनाना सीख जाएगा इससे, ठीक है। आउल बनाना सीख जाएगा, ऐसे करके उसको लर्न टू ड्रॉ दे रखा है इसमें, लर्न टू ड्रॉ रेखा दे रखा है। और क्रॉसवर्ड्स है यहाँ पे, ये क्रॉसवर्ड्स हैं। क्रॉसवर्ड्स बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, आपको अपने बच्चे के एज के हिसाब से वो ही खोल के देना, जैसे ये है छोटे बच्चों के लिए, ये देखो क्रॉसवर्ड है। अब बच्चे को ये पता है क्या चीज है, एक वर्ड उसने लगाना है सिर्फ, अपना पिक्चर देखेगा और लगाएगा, जैसे ऊपर वाला हेड है, फिर शिप है, रोज है, ऐसे करके बच्चा अपने आप लगाएगा, स्नेल है उसके नीचे। जब आप कहीं बिजी हो, बच्चा आपसे फोन मांग रहा है, आप ये खोल के उसे दे सकते हो कि ये ले चल भर, नहीं तो यही वाले का आप स्क्रीन वो अपनी पीडीएफ निकाल के अपने पास रखो इन चीजों का। क्रॉसवर्ड है, ब्लॉक्स है इसमें, ये बच्चा, ये आप कहीं जाते हो तो उसने ना बना रखा है, ये बच्चों का ब्लॉग बना रखा है, अगर आप कहीं जाते हो तो आप यहाँ पर आप भी डाउनलोड कर सकते हो चीजें। ये किसने करके दिया हुआ है, पिकनिक के बारे में पूरा लिखा हुआ है, जब वो पिकनिक गई थी उसने अपना ब्लॉग बनाया था, ये पूरा वो बना रखा है, ये भी आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। मेंटल मैथ दिखा देती हूँ यहाँ पे, ब्रेन टेजर है, जैसे मैंने बोला था, जो आपने देखा था ना गेम्स चल रही थी, वो ऐसे ही गेम्स चल रही थी, एडिशन है, ये गेम स्टार्ट हो रही है, बच्चा इसे देखेगा, प्ले करेगा,
यहाँ पे नेक्स्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट किया। अब नीचे देखो लिखा आ रहा है 9, ऊपर लिखे आ रहे हैं कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। 9 किसको करके बनेगा, आपको उस पे उसे क्लिक कर देना, वहां पे उसे कर देना है, वहां लेके जाना है और वहां पे उसे मार देना है। ऐसे करके आपको करना है। थोड़ा सा ऐसे करेगा, आपको पता है 2 किससे आएगा, 1 + 1 करके 2 आएगा, तो आपने ये मार दिया। अब 4 किससे आएगा, 2 + 2 से 4 आएगा। अब देखना है 2 + 2 कौन सा है, यहाँ पे था। ऐसे करके आपको बच्चा गेम गेम में सीख भी जाएगा। ठीक है, ऐसे एडिशन है, ऐसे सब्ट्रैक्शन है, मतलब अलग अलग गेम्स है, एक ही नहीं है, सब में डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये हुआ मेंटल मैथ्स। अब ब्रेन टीजर देखते हैं। ये ब्रेन ट्रेजर है, ऑड वन आउट है इसमें। ऑड वन आउट आप बच्चे को उसमें बिठा सकते हो, बेटा इसमें से ढूंढ बैठ के कौन सा बड़ा है, मतलब कौन से डिफरेंसेस है। ये हमने भी बच्चों, छोटी एज में हम लोगों ने भी बहुत सारी कर रखी हैं ऐसी चीजें। ठीक है, बेसिकली बच्चा खेल खेल में सब कुछ सीख जाएगा, बस उन्होंने यही आपको दे रखा है, ये सब ऑड वन आउट है। उसके बाद पजल्स में आते हैं। ये पजल्स हैं, जैसे मैं यही ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास रखिए और ये बच्चों को कहिए यहाँ से लेके वहां होम तक जाना है इस बच्चे ने। कैसा लग रहा है प्लीज चैट बॉक्स में साथ में लिखते भी जाओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है। विश इज यूर डियर वंस। ये कुछ हो रहा है, ओकेजन वाइज है, सिलेक्ट करो इसमें। ये देखो, जैसे मैं बर्थडे कार्ड का ही कर लेती हूँ। ये बर्थडे कार्ड का है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, सुपर, एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन अभी ले क्वेश्चन लेंगे। करती हूँ, एक्सीलेंट। क्वेश्चन अभी करती हूँ। देखो उन्होंने कितने दे रखी है, 5 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, 2500 वर्कशीट्स हैं, 8000 क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, किड्स जोन है, ऑनलाइन टेस्ट है, जनरल नॉलेज है। किड्स जोन दिखा देती हूँ। मैंने भी सारे जोन स्कूल के नहीं देखे थे। ये एनिमल्स के और बारे में इसका है, बच्चा फीस, इनका एनिमल्स। फीस भी पूछ रहे हैं, इसका एनरोलमेंट क्या है? बताती हूँ, अभी सब बता रही हूँ। ठीक है, ये देखो, बच्चों को एनिमल्स के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो सब पता चलेंगी। ब्लू व्हेल सबसे लार्जेस्ट एनिमल होता है। बीस कैन कैलकुलेट डिस्टेंस एंड एंजल्स इन देयर हेड। छोटी छोटी जो बातें हैं जो बहुत ज्यादा बच्चों को पता होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसे बोलते हैं, वो भी यहाँ से पता चल जाएंगे। एवरेज क्या है, कलर्स के बारे में, कलर्स के बारे में बहुत अच्छी सी इंटरेस्टिंग इनको कोई ना कोई चीजें यहाँ से जानने को मिलेंगी। अटैच फाइल डाउनलोड, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। ये सारी चीजें उनको जानने को मिलेंगी जब बच्चा करेगा तो। ठीक है, जनरल नॉलेज एक क्लास दिखा देती हूँ। ये जनरल नॉलेज है सारी की सारी, देखो ह्यूमन बॉडी, कंट्री, इंडियन हिस्ट्री, फेमस पर्सनैलिटी, सारी के सारी नीचे दे रखी है। मौलिक बुक क्रिश्चियन की कौन सी है, फुल फॉर्म में एसी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मुझे लगता है शायद हो सकता है मदर्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाए। बहुत सारी चीजें जो हम लोग को खुद भी नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दीज वर्ड्स। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे आप इसे ग्रैब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो एंट्री है वो 2200 की है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ कैसे एनरोल करते हैं। नॉर्मली एनवी शॉपी पे ही आप जाओगे। एनवी शॉपी पे जैसे हम जाते हैं यहीं जाना है आपको। यहाँ पर मैं, मुझे उसका आईडी नंबर याद नहीं है, एक मिनट मैं देखती हूँ, एक मिनट वेट करना। लता तब तक आप कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, मैं एक बार उसका आईडी नंबर देखती हूँ कि उसका आईडी नंबर क्या था जिसका रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। यहाँ पे अगर दो बच्चे हैं तो अलग अलग परचेज करना होगा? देखो मैम, डिपेंड करता है आपको सब्जेक्ट वाइज लेना नहीं लेना। जनरल नॉलेज वाली चीजें तो सबकी सेम ही है जो नीचे की मैंने दिखाई थी। पर सेकंड क्लास का बच्चा थर्ड क्लास के बच्चे की बुक नहीं पढ़ पाएगा ना, वो तो डिफरेंट ही होगी। इस बात का बस ध्यान रखना। तो ये क्या अलग अलग फीस देनी होगी फिर इसके लिए? राइट।
अगर आपको लगता है मेरे को दोनों बच्चों को चल जनरल नॉलेज तो सेम ही है, वही ले लेती हूँ, तो वही ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ, थोड़ा सा ये बता दो इसके बारे में भी। कैसे एनरोल करना है वही बताना है ना। हाँ, वही हाँ, बताना है। इसकी इसकी जो मैचिंग है 400 है, और स्पॉन्सर जो है वो 200 है इसका। आप कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। हाँ, अब स्क्रीन हो रही शेयर है। कर रही हो रही अब हो होगी। रही है, अब हो रही है। हाँ जी। आप लोगों को किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करें। कौन कौन सी क्लास का है पूछ रहे हैं? फर्स्ट टू फिफ्थ। फर्स्ट टू फिफ्थ। क्वेश्चन पुट ऑन करिए यहाँ पे फटाफट से, ये बंद होने वाला है। ठीक है, साइन इन करा मैंने। आप 2200 के जिसकी भी आईडी लगाएंगे ऐसे ही लॉगिन जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पे आके प्रोडक्ट रिक्वेस्ट सबको लगानी आती है, यहीं पे जाके प्रोडक्ट रिक्वेस्ट लगाओगे। ठीक है, सिलेक्ट प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि आपको एकिडोसी दिख रहा है तो आप एकिडोसी होगा यहाँ पे, और कुछ तो होगा ही नहीं। ठीक है, और एड रिमार्क्स में आप अपना एड्रेस डालोगे यहाँ पे। एड्रेस डालने के बाद मेरे पास आ रखी है, मैं दोबारा से नहीं करूंगी। आपके पास एक आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा, ये देखो आईडी एंड पासवर्ड आ रखा है। मैं दिखा नहीं रही आईडी एंड पासवर्ड, इधर रिमार्क्स में आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा आपके पास। ये केजी वो के लिए आईडी एंड सुटेबल? पासवर्ड से। केजी के लिए सुटेबल होगा? हाँ मैम, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, आप बच्चों को डिपेंड करता है कि आपको केजी वाले बच्चे को कितना आता है। आप केजी वाला ना लेके आप फर्स्ट वाला लोगे। हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो समर कैंप वाला टाइम है वो अच्छे से सीखे, कुछ ना कुछ नया सीखे और बच्चों से आगे बढ़े। दूसरे बच्चे अगर टीचर कुछ स्कूल में करा रही है तो बच्चों की एक रिपीट हो जाए, क्योंकि इतना तो हम बच्चे को सिखा ही लेते हैं घर बैठे हुए। और इसमें ऑल सकते हैं। सब्जेक्ट रहेगा? हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, पांचों सब्जेक्ट्स हैं। ओके। और नाइन्थ हर क्लास का क्लास तो का नहीं अलग है? अलग है। नाइन्थ क्लास का नहीं है। अच्छा, आपको दिख रहा है चैट बॉक्स? आप देख लो। अब तो चैट बॉक्स में ही आ गई मैं। नाइन्थ मुक्ता। क्लास का है पूछ रही हैं। नाइन्थ क्लास का नहीं है, नाइन्थ क्लास का नहीं है मैम, फर्स्ट टू फिफ्थ है मैम, सिर्फ फर्स्ट अलग टू अलग फिफ्थ है बाय मैम। करना होगा, अलग अलग बाय करना होगा। हाँ, वो तो अलग अलग ही है यार, देखो मैंने आपको वही बोला। अगर आपको लगता है 365 स्टोरी, हॉल ऑफ द फेम, ये सब कुछ तो सबका सेम ही होगा, ये ज्यादा डिफरेंस में नहीं होगा। हो सकता है फिफ्थ क्लास के बच्चे का जनरल नॉलेज थोड़ा हाई लेवल वाला हो इसमें। ठीक है, वो स्टोरीज तो सेम ही होंगी, स्टेज में इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप एक लेके देख लो, आपको सेटिस्फेक्शन लगे आप तब दूसरा परचेज करिए। सोनम, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको, कि मैंने सोनम का ही है ये जो मैंने आपको खोल के दिखाया था। सोनम, एज अ टीचर आप बताओ आपको कैसा लगता है ये, तो क्या आप एक टीचर हो? आवाज नहीं आ रही सोनम आपकी। Good afternoon to all of you. Yes, गुड ma'am, it's आफ्टरनून। beneficial for all the students.